तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो है डायरेक्ट सेलिंग में एक एथिकल कंपनी कैसी होती है। कंपनियां तो बहुत हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमसे पहले भी हैं और हमारे बाद भी आएंगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी, किसी में भी जाओगे ना, वो एथिक्स की बात करता है। हर कंपनी, बेकार से बेकार कंपनी की भी आप ट्रेनिंग में चले जाओगे ना, मालिक के साथ अगर बैठोगे सामने चेयर पे उसके कैबिन में, तो वो ईमानदारी की बात करेगा, एथिक्स की बात करेगा। लेकिन कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? सेम लीडर का हाल है। किसी भी लीडर का आपके पास, हमारे पास फोन आएगा, सर मैं एक ईमानदार कंपनी की तलाश में हूँ, ईमानदार मैनेजमेंट की तलाश में हूँ। और फिर जब उसको कहेंगे ठीक है मिलके काम करते हैं, तो कहता है जी मुझे पैसा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दो। तो कंपनी भी एथिक्स की बात करती है, लेकिन उन्हीं एथिक्स को खुद फॉलो नहीं करती है। लीडर भी एथिक्स की बात करते हैं और लीडर भी उन एथिक्स को फॉलो नहीं करते। अभी एक लीडर ने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है कि सर आपके साथ ना वही व्यक्ति जुड़ेगा जो 100% ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हो। और ऐसे लोग आएंगे आपके साथ और वही जुड़ेगा और वही बहुत बड़ा काम करना कर पाएगा, और उसी से आपकी ट्यूनिंग बैठेगी। मैंने कहा ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक एथिकल कंपनी कैसी होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक को आज आपको सुनना है। कहीं भी आपका दिमाग हो, थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ट्रेनिंग चल रही है, अपने दिमाग को वहां से हटा लीजिए। कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी नहीं होनी चाहिए। तब आपको ये सारी चीज बातें जो मैं आज बता रहा हूँ, ये सारी चीजें समझ में। और जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, तो यही चीजें आपको लोगों को समझानी है। लेकिन कब? जब पहले आपको समझ में आ जाए, तब आप लोगों को समझा पाए। तब आप बहुत बड़ा काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि वीकेंड को हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, एक डायरेक्ट सेलिंग में एक एथिकल कंपनी कैसी होती है, जो केवल ईमानदारी की बात ना करे बल्कि ईमानदार भी हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी जो केवल ईमानदारी की बातें ही ना करे बल्कि ईमानदार भी हो। आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देख लीजिए, स्टेज पे जब भी कोई मैनेजमेंट आती है, चाहे अपने एनुअल फंक्शन के अंदर आए, चाहे डेली बेसिस पे कोई सेमिनार हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आए, या फिर उनके साथ आप ऑफिस में विजिट करने जाते हो या वो जूम पे आते हैं, हर कंपनी एथिक्स की बात करती है, हर कंपनी ईमानदारी की बात करती है। मेरे खुद के बताने की जरूरत नहीं है। आप जितने लोग इस ट्रेनिंग को आज सुन रहे हैं, आप खुद ही 10 कंपनियों के नाम बता दोगे जो ईमानदारी का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन वो खुद ईमानदार नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही 10 कंपनियों के नाम बता दो। और ऐसा इंडस्ट्री में शुरू से लेकर अब तक चल रहा है। तो ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी कंपनियां इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जो ईमानदारी की बातें तो करते हैं लेकिन ईमानदार नहीं है। एथिक्स की बातें तो करते हैं लेकिन एथिक्स को वो खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। तो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है? एक एथिकल कंपनी कौन सी होती है जो केवल एथिक्स और ईमानदारी की बातें ही ना करे बल्कि वो खुद उनको फॉलो करें, यानी कि वो खुद भी एथिकली काम करें और 100% ईमानदार हों। वो है एक डायरेक्ट सेलिंग। अब आप इसमें वीकेंड को चेक करते रहिएगा। जहां भी आपको, जो भी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, जिस स्लाइड पे भी आपको डाउट हो कि सर ये आपने आज की मीटिंग में समझाया था, और ये जो आपने समझाया था ये आप ही खुद नहीं कर रहे, हमारी कंपनी नहीं कर रही है, आप फोन करके इस मीटिंग के बाद मुझसे बात कर लीजिए। अगर ऐसी बातें निकलेंगी, अगर ऐसी बातें कुछ हुई कि जो मैं आज आपको समझाऊंगा और वो मैं ही फॉलो नहीं कर रहा हूं एज ए मैनेजमेंट, तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि 100% उसके अंदर सुधार करूंगा। लेकिन ढूंढिएगा जरूर आज, तब आप आगे बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो एक ऐसी कंपनी जो केवल ईमानदारी की बातें ही ना करे बल्कि 100% ईमानदारी के साथ काम करने वाली कंपनी हो, उसको बोला जाता है एक एथिकल कंपनी। दूसरा, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसके अंदर पारदर्शिता हो। पारदर्शिता, जिसे लोग सही से समझ सकें, और उसमें जो इनकम दिखाई जा रही है उस इनकम को लोग हासिल भी कर सके, यानी ट्रांसपेरेंसी हो, क्लियरिटी हो प्लान के अंदर। आज मुझे 26-27 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग की टॉप मोस्ट जो कंपनी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, टॉप मोस्ट कंपनी की बात कर रहा हूं, उनके मार्केटिंग प्लान, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ही क्लियर नहीं है आज तक।
ये बड़ी आश्चर्य वाली बात बता रहा हूं आपको। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर उनसे पूछ लो कि आपकी कंपनी का जो ये मार्केटिंग प्लान है, इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से बढ़ता है और क्या बढ़ता भी है नहीं बढ़ता है, मुझे साबित करके दिखाओ। कई लीडर आपको ऐसे मिलेंगे। एक कंपनी में मैं काम करता था, नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है। उस कंपनी में एक लेवल हुआ करता था और वो उस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम थी। तो मैंने एक दिन अपने जो सीनियर अपलाइन थे, जो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा सर ये वाली इनकम कैसे आती है मुझे बताओ। और वो इस इनकम को ले भी रहे थे। आश्चर्य की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, उन्होंने एक बात बोली कि सर मुझे नहीं मालूम ये इनकम कैसे आती है, मैं ऑफिस में टाइम ले लेता हूं, आप मेरे साथ ऑफिस चलो। 2 दिन बाद मैं अपनी एक डाउनलाइन को लेकर ऑफिस पहुंचा। तो ऑफिस के अंदर जिन्होंने एक्चुअल में उस प्लान की मास्टरी हासिल की हुई थी, जो पूरे हिंदुस्तान में उस प्लान के बारे में डिटेल में समझाते हैं, उनसे टाइम लेके एक बड़े से कैबिन के अंदर हम 3 लोग थे, मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, मैं और जो समझाने वाला था वो। तो उसने सबसे पहले उन्हीं से पूछा, मेरी अपलाइन से, कि भाई साहब आप बताओ ये कैसे मिलती है ये वाली इनकम। अब इनकम का नाम बताऊंगा या लेवल का नाम बताऊंगा, कंपनी का नाम जान जाओगे तो हम किसी का कंपनी का नाम यहाँ लेना नहीं चाहते। तो वो सक पर आ गए, उन्होंने कहा, इशारा करने लगे कि मैं आपके पास लेके आया हूँ, आप मेरी भी क्यों बेइज्जती करा रहे हो। तब उस लीडर ने हमें सामने बोर्ड पे समझाया कि वो इनकम कैसे आती है। उसके बाद मैं कई जगह जब जाता था ना, उनके सेंटर पे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी एक बड़े लेवल का लीडर मिलता था, मैं 2 मिनट उससे जरूर पूछता था, भाई साहब क्या इनकम बता सकते हो। वो कहता था नहीं यार ये इनकम तो डिटेल में मुझे भी नहीं आती। यानी कि लोग काम कर रहे हैं 5 5 6 6 7 7 10 10 साल से उस कंपनी के प्लान पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम एक्चुअल में आती कैसे है किसी को नहीं मालूम। पता है क्यों? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, समझ में आता ही नहीं प्लान। आज भी हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट 10 कंपनी के, आप 10 कंपनियों के नाम उठा लो, उनके मैक्सिमम लीडर को आप पकड़ लो और उनको बोलो जी कंपनी का सही तरीके से मुझे प्लान समझाइए, सही तरीके से मुझे कैलकुलेशन समझाइए, आप जानकर हैरान होंगे उनको कैलकुलेशन ही नहीं मालूम। लेकिन आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं भाई साहब, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस प्लान को ढंग से देखा है ना 2 या 3 बार, आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ रही है। और पारदर्शिता 100% है हमारे प्लान, 100% क्रिस्टल क्लियर पारदर्शिता है हमारे प्लान। और ऐसा प्लान नहीं है, कई लोगों को पता तो होता है जी इनकम तो हमारी इतने लेवल पे आ रही है, लेकिन क्या उस लेवल पे पिछले 5 साल 10 साल में वो खुद इंसान पहुंच पाया? तो आंसर आता है नहीं। आज तक वो ही नहीं पहुंच पाया तो दूसरा कहां से पहुंच पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकता कि आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जिनका 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल से पेपर पे प्लान दिखाया जा रहा है, स्लाइड के थ्रू प्लान दिखाया जा रहा है, लेकिन जो इनकम वो दिखा रहे हैं कि इतना परसेंट बांट रही है, वो परसेंटेज आज तक वो जो प्लान दिखा रहा है वो भी नहीं ले पाया है। और उस कंपनी में भी बहुत सारे लोग उस परसेंटेज तक पहुंच नहीं पाए। और प्लान क्या दिखा रहे हैं? हमारी कंपनी इतना परसेंट बांटती है इतने लेवल पे। अरे बांटती है लेकिन ले कौन रहा है? लेने वाला है ही नहीं कोई। इसका मतलब क्या है? ऊपर की जो बड़े बड़े लेवल कंपनी ने बना दिए हैं, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रॉफिट अकाउंट में जमा रहता है, कई कई सालों तक जमा रहता है। ये बेसिक चीज आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप में से कोई महान लीडर नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, आप सब साधारण लोग हो जो आने वाले वक्त में महान लीडर बनने वाले हो। मैं उन महान लीडर की बात कर रहा हूं जो अच्छा पैसा भी कमा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको ये चीज क्लियर नहीं है कि हमारी कंपनी में जो हम प्लान दिखा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा आज भी कंपनी के अंदर बचता है। लेकिन आपका मार्केटिंग प्लान जो आप दिखाते हो, जो हमने आपको दिखाया है, पहले महीने से लेके आज तक, जिस दिन हमने कंपनी शुरू की थी 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, पहले महीने से लेके आज तक जितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पेपर पे दिखाया था, तब से लेके आज तक उतना परसेंट हर महीने का हमारी कंपनी से बढ़ता है। उसमें से 1 रुपया भी कंपनी में शुरू से लेके आज तक बचा नहीं। 80% का डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा बिजनेस वॉल्यूम का। लेकिन ऐसी एथिकल, ऐसी ईमानदार कंपनी नहीं मिलेगी जो 20% कंपनी का प्रॉफिट बचता था बिजनेस वॉल्यूम में से, हमने वो 20% भी आपको देना शुरू कर दिया। यानी बिजनेस वॉल्यूम का 100% जो हम बोलते हैं ना, अगर किसी प्रोडक्ट में आपको 250 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है तो पूरा 250 रुपये बचता है उसके अंदर।
यहाँ बिजनेस वॉल्यूम के खेल में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। आज भी जिस लीडर का मेरे पास फोन आया था सवेरे, उन्होंने एक ही बात बोली, सर आपकी प्रोडक्ट में कितना % बिजनेस वॉल्यूम है। मैंने कहा आप भी इस खेल में फंसे हुए हो, इसीलिए आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं दोस्त, एक कंपनी का प्रोडक्ट 900 रुपए का है, मान लीजिए डीपी प्राइस, और उसका बिजनेस वॉल्यूम उसने दे दिया आपको 400। 900 रुपए का प्रोडक्ट 400 दे दिया, अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन 60% का है या 70% का है। 60% एवरेज कंपनियां दे रही हैं, तो 400 बिजनेस वॉल्यूम का 60% कितना हुआ? 240 रुपए। 6 चौक 24, 240 रुपए पूरे प्लान में बट रहा। दिखा क्या रही है कंपनी? 400 बिजनेस वॉल्यूम दी है आपको, लेकिन एक्चुअल में प्लान में बट कितने रहे हैं? 240 रुपया बट रहे हैं। और 240 भी आपको पता कब मिलेगा? जब आप कंपनी के टॉप मुकाम पे पहुंच के उस लेवल को हिट करेंगे, तब 240 रुपए की हिस्सेदारी में आप पहुंचेंगे। वरना बहुत सारे लोग दिखाते तो हैं कि हमारी कंपनी में 50% बिजनेस वॉल्यूम है, 40% बिजनेस वॉल्यूम है, और ये हमें मिलता है। नहीं मिलता भाई, तेरे को तो 10%, 15% से ज्यादा मिलता ही नहीं है। और दिखा रहा है वो मेरे को 40%, 50% बिजनेस वॉल्यूम देखो हमारी कंपनी दे रही है। ऐसा ही कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी में मान लीजिए 900 रुपए का ही मान लो, और उसमें बिजनेस वॉल्यूम मैं कह रहा हूं 300 ही है, 300 बिजनेस वॉल्यूम है। वहां 400 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, यहाँ 300 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। अब एक आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग खराब आके कर देगा, मेरी कंपनी में 400 मिलता है, आपकी कंपनी में 300 मिलता है। लेकिन समझना क्या है, उसकी कंपनी में 400 मिलता है, लेकिन 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन उस 60% को लेने के लिए भी आपको करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर देना पड़ेगा। कंपनी के टॉप रैंक पर जिस दिन जाके बैठोगे उस दिन मिलेगा, उससे पहले मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 900 पे 300 बिजनेस वॉल्यूम भी है, तो यहां पे 300 बिजनेस वॉल्यूम पूरा का पूरा, यानी 300 रुपए बढ़ता है 50-50 हजार की मैचिंग पे, चाहे वो एक भी आदमी ने कंपनी में क्यों ना किया। अगर कोई एक भी इंसान 50-50 हजार की मैचिंग हमारी कंपनी में करता है, तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जेब में चला जाता है, उसमें से 1 रुपया भी कंपनी के अंदर बचता नहीं है दोस्त। ऐसा पारदर्शिता वाला प्लान मुझे बताइए दुनिया में कौन सा है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहां जुड़ गए, आपको क्या मिल गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्त। और क्या जो इनकम इतनी बड़ी बड़ी दिखाई जाती है, क्या उस इनकम पे कभी जिंदगी में आप पहुंच पाओगे किसी दूसरी कंपनी में? नहीं। लेकिन हमने जो इनकम पेपर पे दिखाई है, वहां लोग पहुंच चुके हैं। अब जितना मल्टीपल करते चले जाएंगे, उनकी इनकम मल्टीपल होती चली जाएगी। लेकिन जो हमने इनकम दिखाई है, हम इतना % बांट रहे हैं, इतने लेवल पे बांट रहे हैं, आज हमारी कंपनी में मात्र 3 साल में उस लेवल पे पहले महीने से लेकर अब तक वो 100% पैसा जो है लोग आज हमारी कंपनी से ले रहे हैं। तो कंपनी के प्लान के अंदर पारदर्शिता हो, जिससे लोग प्लान को सही तरीके से समझ सकें, जिसमें कोई छुपी हुई हिडन चीज ना हो। कई लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, 1 साल 2 साल कंपनी को करते हैं, उसके बाद पता लगता है सर ये इनकम मैं तो ऐसे समझता था, ये तो ऐसे आ रही है, ऐसे तो मुझे समझाया ही नहीं गया था, तब वो कंपनी छोड़ता है। मुझे तो पता ही नहीं था सर साइड मेंटेन करनी पड़ेगी, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। अब साइड मेंटेन हो नहीं रही भाई साहब से, उसको इनकम आनी बंद हो गई, क्योंकि उसका लेवल और नीचे वाले का लेवल सेम हो गया। वो मेहनत कर रहा है, वो एक लेवल पे पहुंच गया, उसके नीचे भी एक आदमी मेहनत कर रहा है, वो भी सेम लेवल पे आ गया, वो भी 9% पे है, और नीचे वाला भी 9% पे आ गया, ऊपर वाले की इनकम 0 हो गई। अगर वो अगले लेवल को हिट नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे प्लान पे आप भी 50 हजार को हिट करो, 50 हजार की मैचिंग, और नीचे वाला भी 50 हजार की मैचिंग करता है। जितना पे आउट नीचे वाले को मिलेगा, जितना पे आउट आपको मिलेगा, उतना ही पे आउट नीचे वाले को मिलेगा। कोई कट ऑफ सिस्टम नहीं है दोस्त। प्लान की डेप्थ को आपको समझना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में आज भी बड़े बड़े धुरंधर्स को जो है ना, प्लान की कैलकुलेशन नहीं मालूम, लोग लगे हुए हैं तुक्के के अंदर। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपके प्लान के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, और नहीं है तो फोन के बाद, इस मीटिंग के बाद मुझे फोन जरूर कीजिएगा आप। तीसरा, कंपनी में काम करने वाले सभी लीडर को एक समान अधिकार देती हो, वो कंपनी एथिकल कंपनी है। कंपनी में काम करने वाले सभी लीडर को एक समान अधिकार दे, वो है एक एथिकल कंपनी। ऐसा नहीं, आज हिंदुस्तान में मैं क्या देख रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनी जो 20 साल से चल रही है, 21 साल से चल रही है, 25 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, उन कंपनियों को जिन्होंने सींच के मेहनत से अपने दम पे बड़ा किया, आज अचानक उसी कंपनी में कोई एक बहुत बड़ा लीडर आता है और कंपनी उसको अपने डायरेक्ट में जोड़ लेती है। कंपनी उसको अपने डायरेक्ट में जोड़ लेती है।
अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, उन्होंने अपनी एनिवर्सरी की, 21 साल पूरे किए एनिवर्सरी के अंदर। उस 21 साल के अंदर जो शुरू से लेकर अब तक जुड़े हैं, जो लीडर, जो इस इंतजार में थे एक दिन कंपनी बहुत बड़ी होगी, स्टेज पे हमारा सम्मान होगा, स्टेज पे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, एक एक दिन के बाद पैसे की भूख खत्म हो जाती है इंसान की। आज हम क्या देख रहे हैं, 5-7 साल पहले कंपनी के मालिक खुद कहते हैं इस लीडर को मैं लेके आया हूं, ये आना नहीं चाहता था, मैं लेके आया हूं। लेके आने का मतलब क्या होता है, एमजी दी गई, एमजी मंथली गारंटी। यानी वो उस कंपनी में जितना पैसा कमा रहे थे, उनको यह आश्वासन दिया गया कि जितना पैसा आप वहां कमा रहे हो, उस इनकम को अगर छोड़ के आते हो तो 6 महीने 1 साल तक गारंटेड हम आपको वो इनकम देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। और वो आ गया। और ना केवल एमजी दी गई, उस लीडर की इतनी प्रमोशन की गई, इतनी प्रमोशन की गई, सब लीडर्स को साइड में रख के उस बड़े लीडर की इतनी प्रमोशन की गई कि उसको इतना हाईलाइट किया गया कि कंपनी में ऐसा लगा बाकी कोई लीडर है ही नहीं, सिर्फ वही लीडर है। और आज क्या हुआ, 21वीं वर्षगांठ में जब वो लीडर स्टेज पे जाता है तो पूरा स्टेडियम ताली बजा रहा है, बाकी बेचारे शकल देख रहे हैं। यानी कि 5 साल पहले आया हुआ लीडर अपनी काबिलियत से वहां पे पैसा नहीं कमाया, कंपनी की सपोर्ट से उसने पैसा कमाया। ये सबको मालूम है इंडस्ट्री के अंदर। क्या आपकी कंपनी में ऐसा हो रहा है? क्या आपकी कंपनी में आज तक किसी को 1 रुपए की एमजी हमने दी है क्या? आपके सीनियर लीडर सुन रहे होंगे, 1 रुपए की एमजी हमने दी है क्या? एक लीडर ऐसा बता दो जो कंपनी के अंदर आया हो, आए तो 50 हैं, सर टॉप की आईडी दे दो, सर बीच में आईडी दे दो। हमने नहीं दी भाई सब किसी को भी, और ना कभी जिंदगी में देने वाले, ना कभी जिंदगी में देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में काम करने वाले सभी लीडर को एक समान अधिकार देने की नीयति है हमारी। आज नहीं, 20 साल बाद भी जब कंपनी बहुत बड़े मुकाम पे होगी, लीडर बहुत बड़े मुकाम पे होगा, सभी लीडर समान होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने कुछ काम किया है तो उनको कुछ अलग से एक फैसिलिटीज मिलती हैं, वो आपको भी एक दिन मिलेगी जिस दिन उस मुकाम पे आप पहुंच जाओगे, कुछ करके दिखाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो लीडर आज हमारी कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, जब कंपनी बड़ी हो जाएगी उसके बाद बाहर से कोई बड़ा लीडर आएगा, कंपनी अपने प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी की टॉप आईडी उसको दे दे या बीच में नाम डाल दे। ऐसा कभी जिंदगी में वीकेंड के अंदर होने वाला नहीं। इसीलिए हमने इस कंपनी को शुरू किया, इन बातों से परेशान होकर ही हमने इस कंपनी को शुरू किया। एमजी दी जाती है भाई, सब लीडर्स को पैसा दिया जाता है। एक समान अधिकार कहां से हुआ मुझे बताइए? एक तरफ आप जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर सुबह घर से निकलते हैं, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, खुद पैसा लगाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तब जाके 2 लाख पे, 3 लाख पे, 5 लाख, 10 लाख पे, जिसका मल्टीपल लाख का प्लान है, मेहनत करके भाई साहब पैसा कमाते हैं। लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति आता है, 2 लाख का अगर प्लान है, उसको 1 लाख बनी बनाई कंपनी ने दे दी, उसको बोल दिया सिर्फ दूसरी लाख पे काम करो, पैसा छाप। और वो आता है, 1 लाख बनी बनाई है, दूसरी लाख के अंदर धड़ाधड़ एंट्रियां लगाता है और उसको पैसा आना शुरू हो जाता है और वो कंपनी में चमकता हुआ चेहरा बन जाता है। और आप नेगेटिव होते हैं, यार मैं तो 10 साल से लगाऊं, 5 साल से लगाऊं, मेरे को नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2 लाख पे मेहनत कर रहे हो, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने दे दिया। आज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, चलो मेरे साथ, मैं लेके दिखाता हूँ। टॉप टॉप लेवल जो होती है ना, उनके डायमंड, ब्लैक डायमंड जो लेवल है, एमराल्ड लेवल जो है, उनके ऊपर आईडी मिल जाएगी। 1 लाख पे देखने की जरूरत है, दूसरी लाख पे काम करो आप, क्योंकि प्लान ही इस तरीके का डिजाइन किया गया। तो यहाँ पे समान अधिकार कहां से हो गया मुझे बताइए? उन लोगों का, विचारों का क्या, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लीडर आते हैं, उनको एमजी की सपोर्ट दे दी जाती है, उनको टॉप आईडी दे दी जाती है, उनको बीच में आईडी दे दी जाती है। बीच में आईडी का मतलब हेलीकॉप्टर एंट्री। इस दुनिया में हमेशा से हमने एक ही देखा है, एक चीज देखिए, पहले दादाजी आते हैं, फिर पिताजी आता है, फिर बेटा आता है। पहले दादाजी आते हैं, फिर पिताजी आता है, फिर पोता आता है। लेकिन यहाँ पे पोते का जन्म हुआ, लेकिन पता लगा पोते के ऊपर दादाजी, पिताजी को तो छोड़ दो, दादाजी कहां से आके बैठ गए पता भी नहीं चला। ये इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। तो आपकी वीकेंड कंपनी में आज तक क्या ऐसा हुआ है? क्या आज तक ऐसा हुआ है? ये आंसर इस मीटिंग के बाद अपने आप को दीजिएगा। अगर ऐसा कहीं भी दिखाई दे रहा है तो मुझे फोन कीजिए। तो कंपनी में काम करने वाले सभी लीडर को एक समान अधिकार देने वाली कंपनी, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, मेरा दूसरी कंपनियों में भी यही लड़ाई रहती थी, और खुल के लड़ाई लड़ी है, खुल के बोला है मैंने मैनेजमेंट के सामने कि सर आपकी कंपनी को जिन्होंने सींच के बड़ा किया है ना सर, उनकी केयर करो सर। वो इतना बड़ा बिजनेस आपको दे रहे हैं, आपको क्या जरूरत है किसी बड़े लीडर की? जो भी आएगा नीचे से आएगा सर, नीचे से। इन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, कोई सुनने के, क्योंकि सबको नंबर 1 बनना है, सबको अंधा पैसा कमाना। और यही भूख जो है ना, ये इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाती है। तो कंपनी में काम करने वाले सभी लीडर को एक समान जो अधिकार देगी, वो है एक एथिकल कंपनी। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ ना हो। सैकड़ों कंपनी के लीडर के फोन मेरे पास आते हैं,
सर हमारी कंपनी में जैसा प्रोडक्ट पहले मिलता था आज नहीं मिल रहा। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन खुद लीडर बताते हैं, मैन्युफैक्चरर बताते हैं। हमारा जो E30 जहां से बन रहा है उन्होंने खुद बताया कि सर मेरे पास जो आते हैं लोग, वो एक ही बात बोलते हैं, 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कम कर लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें प्रॉफिट बचना चाहिए, सस्ता माल चाहिए। तो वो एक ही बात बोलता है, जब आप पैसे ही नहीं दे रहे हो तो मैं माल कैसे डालूंगा प्रोडक्ट के अंदर। जब आप खुद कह रहे हो 20 30 40 रुपए सस्ता दे दो, तो भाई जब आप सस्ता ले रहे हो तो ओरिजिनल माल तो डल ही नहीं सकता ना, तो कहते हैं हल्का डाल दो, कुछ तो आराम होगा ना। यानी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से छेड़छाड़ करते हैं। पहले दिन से लेके आज तक रवि जी मुझे 3 बार बोल चुके हैं, इस बार भी मेरे पास फोन आया है कि सर इसके अंदर एक दो चीज मैं और बहुत बेहतरीन डालना चाहता हूं, आपका E30 और मैं बेहतर बना सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक छिड़वाया नहीं है। पता क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है नेगेटिविटी फैलेगी आपके दिमाग में तुरंत। आप सही नहीं समझोगे कि अजय जी हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं, रवि जी हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं, आप 1 मिनट में, क्योंकि हमारे अभी लीडर्स को पता ही नहीं ना क्या मिल गया है। नेगेटिव बातें सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, पॉजिटिव हमें दिखाई नहीं देता है। तो आज तक जिस भी मैन्युफैक्चरर से मैंने बात की है, कभी भी पूछ लेना, कभी भी अगर आपके सामने है, मैंने कभी उनको नहीं बोला सर 4 पैसे कम करो, मुझे प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। दुनिया दे रही है भाई साहब जिलेटिन वाले कैप्सूल, दुनिया दे रही है नॉनवेज वाले कैप्सूल, शुरू से लेकर आज तक हमने वेज कैप्सूल दिया है। जमीन आसमान का फर्क है जिलेटिन वाले कैप्सूल और नॉन वेज कैप्सूल और वेज कैप्सूल के अंदर, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है प्राइस के अंदर। लेकिन हमने कभी भी नहीं किया। अभी भी 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, 10 जगह बात करने के बाद वो बता रहे थे, वो कह रहे सर जेलेटिन वाला ले लो या दूसरा ले लो, हमने कहा नहीं सर वेज चाहिए, वेज कैप्सूल आपको दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से जो कभी भी छेड़छाड़ ना करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, हाई क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट दे, वो है एक एथिकल कंपनी। लालच पता कहां आता है कंपनी को? लालच आता है कि आज मान लीजिए हमारी कंपनी छोटी है, ऐसी उनकी कंपनी भी छोटी थी, अब कंपनी हो गई बहुत बड़ी। पहले 1000 पीस निकलते थे, अब निकलते हैं 1 लाख पीस। अब वो मैन्युफैक्चरर के साथ बैठते हैं, यार एक काम करो ना यार, 10 रुपए सस्ता करो ना यार, इसको कैसे। अब वो मजबूरी में बेचारे को ये लगता है कि यार इसकी बात नहीं मानूंगा, ये कहीं और से बनवा लेगा, वो 10 रुपए सस्ता करके घटिया माल डालता है। अब 1 लाख प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए बचे तो 10 लाख रुपए कंपनी ने सीधा बचा लिया भाई साहब। और एक प्रोडक्ट पे अगर 10 लाख बचाया है, तो 10 प्रोडक्ट पे अगर 10 10 रुपए फिर बचा लिए, तो 1 करोड़ रुपए कंपनी ने बचा लिया भाई साहब। ये खेल चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, आज से नहीं चल रहा। आज से मैं अगर बात करूं 10 12 साल पहले मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, उस कंपनी के मालिक के सामने एक मैन्युफैक्चरर गया, उसने कहा सर ये हेयर ऑयल है, हम भी बनाते हैं, आप हमारा हेयर ऑयल ले लो। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस मालिक को, उस मालिक ने जहां से हेयर ऑयल ले रहा था उसको पूरा निचोड़ रखा था, 6 6 महीने की उधारी लेता था उससे, और पूरा निचोड़ के उसने प्राइस ले लिया था। उसके बावजूद भी 7 रुपए कम करके बताया कि हमें 7 रुपए कम 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 मिलता है। मान लीजिए अगर 30 रुपए का मिलता है, तो उसने बताया भाई साहब हमारे पास तो 23 रुपए का आता बन के, अगर आप दे सकते हो तो बताओ। वो मैन्युफैक्चरर उठ गया बाहर जाके, कह रहा है मुझे मालूम है मेरे दोस्त से ही बनवा रहा है, आप 30 रुपए का लेते हैं, आप बताओ झूठ बोल रहे हैं कि हम 22 रुपए का 23 रुपए का लेते हैं, आप 7 रुपए 23 का तो हमारे को आ रहा है, बताओ आप कितना दोगे। ये चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, यही फंसते हैं लोग और लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी छेड़छाड़ ना हो, कोई कंपनी ना करे, चाहे आज चाहे 10 लाख पीस बन रहे हो, चाहे 1 करोड़ पीस बन रहा हो, क्वालिटी सेम रहेगी और बढ़िया हो सकती है, लेकिन क्वालिटी को कम नहीं करेंगे भाई। क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ती है ना, तो ये कहने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वक्त कंपनी चाहे तो और बेहतरीन चीजें आपको दे सकती है उसके साथ, जैसे हमने दिया पिछले 3 सालों में। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ ना हो, ना करे, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हमेशा आपको मिले, वो है एक एथिकल कंपनी। मैनेजमेंट का केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग पर ही फेक फोकस होना चाहिए, वो है एक एथिकल कंपनी। अब आप कहोगे सर ये क्या पॉइंट है, यहां भी लोचा है। आज भी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स को मालूम ही नहीं है कि उनकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी 50 काम करती है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी को मैंने छोड़ा, रीजन क्या था? सिर्फ एक रीजन था, वो जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में हमें दे रहे थे, वही कंपनी, वही मालिक एक दूसरे ब्रांड से प्रोडक्ट बना के ओपन मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में बेच रहा है, और उससे सस्ता जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें मिल रहा है, उससे सस्ता वही प्रोडक्ट ओपन मार्केट में मिल रहा है। ये बात जब मुझे पता लगी, मैंने कंपनी को छोड़ दिया। पहले पूछा, सही जवाब नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया।
बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वहां से करोड़ों रुपए का टर्नओवर आता है। एक तरफ मैनेजमेंट आपकी अपलाइन कहती है डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस करो, नौकरी से जो नहीं मिल सकता, बिजनेस से जो नहीं मिल सकता, वो सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से आपको मिलेगा, लेकिन वो 50-50 बिजनेस कर रही। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना ब्रांड दूसरे नाम से लॉन्च करके ऑनलाइन बेच रही है प्रोडक्ट। ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहा है भाई साहब। वही कंपनी अपनी ही फैक्ट्री में अपना डायरेक्ट सेलिंग का भी प्रोडक्ट बना रही है और दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट भी मार्केट में बेच रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस मालिक का क्या विजन है? उस मालिक का विजन क्या है? उसका विजन खुद डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्योर नहीं है दोस्त। अभी बहुत जल्द आपको एक न्यूज सुनने को मिलेगी, एक कंपनी के मालिक विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो टिकट लेने के लिए मारामारी चल रही है उनकी मार्केट के अंदर। जो कंपनी का मालिक खुद विधायक बनने की तैयारी कर रहा हो, उसका विजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेके मुझे बता दीजिए। इसका मतलब उसको खुद क्लियर नहीं हुआ जिंदगी में वो खुद क्या करना चाहता है। उसको विधायकी में सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जिस दिन वो विधायक बन गया, मैं गारंटी दे रहा हूं कंपनी के हाल बुरे होने वाले। उसी दिन कंपनी के हाल बुरे होने। पहली बात तो विधायक की टिकट मिल जाए तब बहुत बड़ी बात है, लेकिन गलती से मिल गई उसी दिन कंपनी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो कुछ कंपनी अपने दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, जैसे मैंने बताया एक विधायक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पैसा कमा के अलग अलग और बिजनेसेस खोल लिए अपने, पता ही नहीं है लोगों को। और कुछ कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर ही दूसरी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना के दे रही है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जिन्होंने खुद फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद में और लेबर लगा के दूसरी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोडक्ट बना के दे रही है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। तो विजन किसको बोलते हैं? एक लीडर का विजन कैसा होना चाहिए, एक मैनेजमेंट का विजन कैसा होना चाहिए कि कंपनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए दोस्त। जैसे अर्जुन को आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी यहां से जो भी प्रॉफिट आएगा वो वीकेंड के लिए ही लगेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं लगेगा। या जिस कंपनी को चला रहे हैं उस कंपनी के लिए लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा। तब तो मैं मानू विजन है। सेम लीडर कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, देख लीजिए बहुत बड़े बड़े लीडर। एक तरफ कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ है, दूसरी तरफ भैया मोटिवेशन भी चल रहा है, कोर्स भी बेचे जा रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। क्या है इसका मतलब? खुद का विजन क्लियर आज तक हुआ नहीं है दोस्त। तो मैनेजमेंट का केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग पर ही फोकस अगर होगा, वो है एक एथिकल कंपनी। विदेशी कंपनी करती है इस काम को बहुत अच्छी तरीके से, इंडियन कंपनी नहीं करती। इंडियन कंपनी के पास तो चार पैसे हैं, चार धंधा डाल लेते हैं, उनको ये लगता है यार पता नहीं कब ये बंद हो जाएगा, कम से कम अपने धंधे तो बढ़ा लूं मैं पैसा कमा के। यही चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर।